हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, मतलब प्रोसीजर टू सॉल्व नॉर्टन्स थ्योरम और उसका एक न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्टन्स थ्योरम बोलता क्या है, कोई भी लीनियर, एक लीनियर नेटवर्क है, कोई भी लीनियर नेटवर्क का आउटपुट बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम आप ऐसा बना सकते हो। इसके पहले के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने थेवेनियन थ्योरम पढ़ा था। नॉर्टन थ्योरम जो है वो थेवेनियन थ्योरम का ही रेसिप्रोकल है। वहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, जैसे ये जो आपका ये सर्किट, ये कैसा है, रजिस्टिव नेटवर्क है, इसका आउटपुट ऐसा है, ये आरएल तो सेम है जो यहाँ पे लगा है ए और बी के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे कि आपका क्या है, दिस इज योर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। थेवेनियन में क्या था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब ये सर्किट आपका रजिस्टिव नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पे आरएन आया और यहाँ पे आरएल आया। हो सकता है आपको इंपेडेंस वाला सर्किट दिया रहे जिसमें आरएलसी दिया रहे, तो जो आपका आरएन है इट इज रिप्लेस्ड बाय जेडएन एंड योर आरएल इज रिप्लेस्ड बाय जेडएल। अगर आरएल या जेडएल लगा है तो ही यहाँ पे आईएल निकलता है। तो हमको सबसे पहले पे दो चीजें निकालना है। फर्स्ट इज आईएन। व्हाट इज आईएन? नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट को ही बहुत लोग आईएससी बोलते हैं। व्हाट इज आईएससी? शॉर्ट सर्किट करंट। आरएन निकालने का टेक्निक और जो अपने आरटीएच या जेडटीएच निकालने का जो टेक्निक है वो सेम होता है। तो इसका भी जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो 3 स्टेप में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आरएल या जेडएल आपको सर्किट में दिया गया नहीं हो तो हमको आईएल निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब उस न्यूमेरिकल में हम लोग जो आपका स्टेप नंबर 3 रहेगा उसमें सिर्फ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के दिखाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि 3 स्टेप में इसका आंसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कैलकुलेट आईएन या आईएससी। आईएन मतलब नॉर्टन करंट और आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, रिमूव आरएल। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमको आईएन फाइंड करना है। रिमूव आरएल, आरएल हट गया, ए और बी लिखा है। अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको ए और बी नहीं लिख के दिया जाएगा तो आपको ए और बी लिखना पड़ेगा। आप ए को लिखिए प्लस और बी को लिखिए माइनस। ये प्रोसीजर हमने थेवेनियन थ्योरम में भी पढ़ा था, सेम। वहां पे क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी को करेंगे शॉर्ट। क्या करेंगे, ए और बी को शॉर्ट। और यहाँ पे करंट का नाम देंगे, जिसका नाम देंगे आईएन, या इसी को बहुत लोग आईएससी भी बोलते हैं। थ्योरम का नाम आपका नॉर्टन है इसलिए नॉर्टन करंट बोलते हैं, या फिर हम ए और बी पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हैं और फिर करंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। तो चेंज क्या हुआ, रिमूव आरएल वहाँ पे भी हुआ था, रिमूव आरएल यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है। वहाँ पे हमने थेवेनियन वोल्टेज निकाला था या ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला था, या हम नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। अब देखिए आपका जो आई, अगर मैं इसको लूप 1 लूँ, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू केवीएल, अगर मैं इसको लूप 1 लूँ और इसको लूप 2 लूँ, राइट, लूप 2। अब निकालना कैसे, आई हम देखेंगे। तो यहाँ पे करंट I1 फ्लो होगा, यहाँ पे करंट I2 फ्लो होगा। मतलब ये करंट कौन सा फ्लो होगा, I2 और आईएन एक ही लाइन में है या एक ही डायरेक्शन है उनका। इसका मतलब आपका I2 और आईएन सेम करंट है। तो हमको I2 निकालना है। इसको निकालने के 2 टेक्निक हम इसके पहले पढ़ चुके हैं केवीएल में। एक तो आप यहाँ पे डायरेक्ट केवीएल अप्लाई कीजिए लूप नंबर 2 में और I2 निकाल लीजिए। I2 निकल गया मतलब ये आपका आईएन या आईएससी निकल गया। या फिर आप यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हो। 2 लूप है तो आप 2x2 मैट्रिक्स का यूज करके वहां पे I2 निकाल सकते हो। तो I2 निकालने के लिए आप लोगों को del 2 और del लगेगा, वो फाइंड करके आप यहाँ पे I2 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम आईएन कैसे निकालेंगे, आईएन हम लोग बाय अप्लाइंग केवीएल या फिर हम लोग बाय मैट्रिक्स या मैक्सवेल लूप मेथड से हम आईएन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो इसका आइडिया आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, आरएन, क्योंकि रजिस्टिव नेटवर्क है इसलिए आरएन। अगर इंपेडेंस रहेगा या आरएलसी रहेगा उसको हम लोग जेडएन निकालेंगे। तो जैसे हमने थेवेनियन थ्योरम में पढ़ा था कि आरटीएच जेडटीएच निकालने का तरीका क्या था, कि जो आपके एनर्जी सोर्सेज को डेड कर दो। अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो वो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दो। ये जो सर्किट है उसमें वोल्टेज सोर्स लगा है और वो एक ही वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, तो उसको मैंने शॉर्ट सर्किट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आरएल तो हटा हुआ ही, मतलब आरएल तो वो तो हटा नहीं है, ए और बी एज इट इज ओपन सर्किट है, और जो भी आपके एनर्जी सोर्सेज को डेड करना। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अवेलेबल था तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ए और बी है उसके बीच में एक इमेजिनरी सोर्स है, इमेजिनरी बैटरी लगा के कौन से रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में वो चेक करेंगे और हम लोग यहाँ से आरएन फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ए और बी है इसके बीच में एक इमेजिनरी सोर्स लगा दिया मैंने, राइट।
इसके पास प्लस इसलिए प्लस ऊपर माइनस नीचे आया। अब ये इमेजिनरी सोर्स है, इमेजिनरी सोर्स फॉर एग्जांपल ये करंट I है और यहाँ पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड, तो ये I1 हो जाएगा, ये I2। इसका मतलब जो आपका R1 और R3 क्या हो गया, पैरेलल हो गए। जो सोर्स के पास है वो सीरीज, बाकी दोनों पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर Rn विल बी इक्वल टू R2 प्लस R1 in parallel with R3, which is equal to R2 plus R1 into R3 upon R1 plus R3। तो ये मिल गया हमको Rn निकालने का तरीका, Rn या Zn, राइट। आप Rn और Rd निकालने का तरीका सेम है। तो देखिए, तो अभी स्टेप 3 क्या है, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैलकुलेट IL। यहाँ पे IL क्यों निकलेगा, बिकॉज हमारे मेन सर्किट में RL दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स निकाला। जो IN है उसका एरो हमेशा ऊपर रहेगा, IN का वैल्यू पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, एरो हमेशा आपको ऊपर रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो IN निकाला होगा वो उसका वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में जो हमने RN निकाला था उसका वैल्यू हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हमने RL को हटा दिया था तो वापस उसको A और B के बीच में लगाना पड़ेगा, राइट। ये आपका RL लगा देंगे तो यहाँ पे IL फ्लो हो सकता है। IL A टू B क्यों फ्लो होगा, बिकॉज A प्लस है और B माइनस है। तो अभी क्या करेंगे, बाय CDR, बाय करंट डिवीजन रूल, बाय CDR हमको IL निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, IL इक्वल टू टोटल करंट क्या है, IN है, टोटल करंट इज IN। ये करंट आप निकाल रहे हो, अपोजिट ब्रांच कितना है, RN। तो यहाँ लिखेंगे RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको IL का वैल्यू। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम अगर आता होगा तो ये समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर को सॉल्व करते हुए हम लोगों को नॉर्टन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला है फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो ये सर्किट आपको दिया है, 10 ओम दिया है, मतलब 10 ओम से पूछा है, मतलब ये क्या बन गया आपका RL। ये भी आपका रजिस्टिव नेटवर्क है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या निकालना पड़ेगा, IN या ISC। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव RL, 10 ओम को हटाना पड़ेगा, A और B को शॉर्ट करना पड़ेगा और बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इजी मेथड है और टाइम कम लगता है। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ से IN निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग RN निकालेंगे और थर्ड स्टेप में हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकाल के वहाँ से IL फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट IN। टू कैलकुलेट IN क्या करना पड़ेगा, रिमूव RL, तो RL हट गया। अब A को देंगे प्लस और B को देंगे माइनस और फिर क्या करेंगे, A और B को कर देंगे शॉर्ट और यहाँ लिखेंगे हम लोग IN। अब देखिए दिस इज योर लूप 1, ये आपका क्या है, लूप 1 है, मतलब यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा I1 और इसको हम लेंगे लूप 2, राइट। इसको हम लेंगे लूप 2, मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा I2, मतलब यहाँ पे I2 ही फ्लो हो रहा है, I2 इक्वल टू IN। तो हमको यहाँ पे I2 निकालना है। तो अभी हम क्या लेंगे, लेट I1 एंड I2 आर दी लूप करंट या मेश करंट बोल सकते हैं आप, आर दी लूप करंट्स, देयरफॉर लूप इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स हम डायरेक्ट बनाएंगे, राइट। 2x2 मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कितने रेजिस्टेंसेस है, 5 + 2 = 7, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 10। कॉमन बिटवीन 1 and 2 इज तो -2 एंड -2। दो करंट यहाँ पे है, मेन करंट I1 एंड I2 फॉर लूप 1 एंड लूप 2। अब निकालेंगे वोल्टेजेस। फर्स्ट लूप में एक ही वोल्टेज है और जो एग्जिट कहाँ से हो रहा है, प्लस से, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। सेकेंड लूप में एक ही वोल्टेज है, जो भी एग्जिट कहाँ से हो रहा है, माइनस से, तो क्या लिखेंगे -12। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, I2, और I2 निकालने के लिए हमको del 2 और del निकालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। डेल मतलब ये वाला मैट्रिक्स, रजिस्टिव मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स, तो डेल का आंसर आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। del 2 मतलब क्या होगा, कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स, तो ये वोल्टेज मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने। फिर I2 इक्वल टू IN हमको यहाँ से पता ही है, तो हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। आंसर क्या है आपका, -0.666। अगली स्टेप में हम क्या निकालेंगे, RN निकल के क्या करना पड़ेगा हमको, डेड ऑल दी एनर्जी सोर्सेस, और बाद में RN निकालना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे, कैलकुलेट RN। टू कैलकुलेट RN, डेड ऑल दी एनर्जी सोर्सेस,
इस सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्सेज दिए, दोनों को भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको आरएन देखना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, इमेजिनरी सोर्स लगाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। तो फॉर एग्जाम्पल ये करंट आपका आई है, तो यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड, तो ये हो जाएंगे I1 और ये हो जाएगा I2। मतलब ये कैसे आएंगे, जो बैटरी के पास है वो सीरीज, बाकी दोनों पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, Rn विल बी इक्वल टू 8 + 5 इन पैरेलल विथ 2। मतलब ये हो जाएगा आपका 8 + 5 × 2 डिवाइडेड बाय 5 + 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Rn निकालेंगे, तो देयरफॉर Rn विल बी इक्वल टू 8 + 10/7, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 1.42। देयरफॉर फाइनली योर Rn विल बी इक्वल टू, Rn क्या मिलेगा हमको, Rn हो जाएगा आपका 9.42 ohms। तो ये आ गया आपका Rn का वैल्यू। अभी थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैलकुलेट IL। तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिए है। अब देखिए IN का वैल्यू निगेटिव है, फिर भी हमने एरो का रखा है ऊपर ही रखा है, इनको ऊपर ही रखना है। IN का वैल्यू निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अब IL निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे RL दिया है आपको 10 ओम। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने RL निकाल दिए थे वो RL हम वापस यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे RL इक्वल टू 10 ओम्स। अब क्या लिखेंगे, बाय CDR क्या निकालना है हमको, दिस इज योर IN, यहाँ IN निकालना है हमको। तो IN टोटल करंट कितना दिया है, -0.666 मल्टीप्लाइड बाई ये करंट आप निकाल रहे हो, ऑपोजिट ब्रांच कितना है 9.42 डिवाइडेड बाय 9.42 + 10। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको IN का जो वैल्यू आएगा वो मिलेगा आपको -0.323 एम्पियर। तो ये मिल गया आपको IN का आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को नॉर्टन थ्योरम के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।